नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। आज हम चित्त वृत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चित्त एक संग्रहालय की तरह है जिसमें अनुभवों, स्मृतियों और संस्कारों के अभिलेख हैं। साथ ही वहाँ अनेकों वृत्तियाँ भी गतिशील हैं। इतना हम जान चुके हैं। ये अनंत काल से एकत्रित हुई हैं। जब वृत्तियां अमूर्त अवस्था में रहती हैं तो उन्हें पकड़ पाना मुश्किल होता है। अर्थात जब तक ये मूर्त या प्रकट रूप में नहीं आती हैं, जीव इससे अनभिज्ञ रहता है। बाबूजी बड़ी तन्मयता से सुन रहे थे, परंतु अब उनके मन में प्रश्न आ गया। उन्होंने पूछा, इन वृत्तियों का स्रोत क्या है? मैंने कहा, यह तो पता नहीं, परंतु ये अप्रकट रूप में अचेतन तल पर अवश्य होंगी। मैं एक साधारण से उदाहरण से इसे स्पष्ट करती हूँ। मान लें आपने एक भगोने में गर्म करने के लिए पानी रखा है। थोड़ी देर गर्म होने के पश्चात उसकी तली से गोल गोल बुलबुले बनते दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक ऐसा ही हमारे अंतस में चलता है। अब इसे ध्यान से सुनें। इसी प्रकार अवचेतन के तल में से अनेक वृत्तियां स्वतः ही प्रसारित होती रहती हैं। ये बिना किसी प्रतिबंध के चेतन की सतह पर त्वरित होती रहती हैं। बाबूजी ने कहा, पुनः इसे स्पष्ट करें, मैं समझ नहीं पाया। क्या वृत्तियां तल से प्रकट होकर चेतन तल की ऊपरी सतह तक जाती हैं? हाँ, ठीक समझा आपने। इसे आगे भी विस्तृत रूप से कहती हूँ। चित्त में ही हो रहे बराबर स्पंदन, अनुभव, स्मृतियों और संस्कारों की वृत्तियाँ छायाप्रति हैं। इसे पुनः समझाती हूँ। हमारा चित्त सदैव ही स्पंदित होता रहता है और अपने अंदर एकत्रित की गई यादों का पुनः पुनः प्रसारण करता रहता है। हम जो हैं, जैसे हैं, इन्हीं वृत्तियों के कारण से हैं। इन सभी सूक्ष्म क्रियाओं से जीव अनभिज्ञ रहता है। बाबूजी थोड़ा सहज हुए, परंतु अभी भी उन्हें कुछ समझना बाकी था। मैंने कहा, यह अध्यात्म का गूढ़ विषय है। इसे समझने में थोड़ी कठिनाई आएगी। बार बार इसे सुनें और समझने की कोशिश करें। कल मैं यहीं से आगे चलूँगी। आपने आज जो सीखा वो दोहरा दें। हमारी आधार भूमि चित्त है। वो अनुभव, स्मृति और संस्कारों से रची गई है। दूसरा, यह भूमि अनवरत रूप से स्पंदित होती रहती है, जिसे वृत्ति कहा गया है। यह चित्त की छाया प्रति होती है। हम वही होते हैं जो हमारे आधार भूमि चित्त में स्पंदित होता रहता है। ठीक है, धन्यवाद।